Your daily dose of inspiration, quick and bright. हम सब ने वेबसाइटों पर एक्सेप्ट कुकीज का बटन देखा है, क्लिक भी किया है। पर क्या कभी सोचा है कि हम असल में किस चीज के लिए हाँ कह रहे हैं? ऑनलाइन दुनिया के ये छोटे अदृश्य हिस्से हमारी प्राइवेसी और हमारे अनुभव को कैसे बनाते बिगाड़ते हैं। चलिए आज इसे ही समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले ये डिजिटल कुकी आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसके अच्छे और बुरे पहलू क्या हैं। उसके बाद समझेंगे कि ये ऑनलाइन ट्रैकिंग काम कैसे करती है। फिर बात करेंगे कि हमारे हाथ में क्या कंट्रोल्स हैं, और आखिर में जब कुकीज नहीं होंगी तो भविष्य कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। ये डिजिटल कुकी असल में है क्या भला? ये वेबसाइट्स की याददाश्त के पीछे की बहुत ही बेसिक सी चीज है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई वेबसाइट खोली, एक पॉपअप आया और बिना सोचे समझे एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक कर दिया? हाँ, हम सब ने किया है। ये छोटा सा क्लिक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी तकनीक काम कर रही होती है। तो डिजिटल कुकी बहुत ही आसान भाषा में सिर्फ एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल है। जब कोई किसी वेबसाइट पर जाता है तो वो वेबसाइट उसके ब्राउज़र में ये छोटी सी फाइल छोड़ देती है। क्यों? ताकि वो उस विजिट से जुड़ी जानकारी को याद रख सके। समझिए, ये वेबसाइट की एक तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अगर इसे और भी आसान तरीके से समझना है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक कोड चेक टिकट। जी हाँ, ये एक बहुत ही सरल लेकिन एकदम सटीक एनालॉजी है जो इसके काम करने के तरीके को साफ कर देती है। देखिए, ये प्रोसेस कैसे काम करता है। स्टेप 1, आप एक वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। स्टेप 2, वेबसाइट आपके ब्राउज़र को एक यूनिक टिकट देती है, जैसे आपको अपना कोड जमा करने पर एक टोकन मिलता है। फिर जब आप बाद में उस वेबसाइट पर वापस आते हैं तो आपका ब्राउज़र वो टिकट दिखाता है और वेबसाइट को याद आ जाता है कि अरे, ये तो पहले भी आ चुके हैं। ध्यान दीजिए, वेबसाइट को ये नहीं पता कि आप कौन हैं, बस वो आपके ब्राउज़र को पहचानती है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अच्छा और बुरा। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि सारी कुकीज एक जैसी नहीं होती। उनका मकसद ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। यहां 2 मुख्य तरह की कुकीज हैं। एक तरफ है फर्स्ट पार्टी कुकीज। ये हैं मददगार दोस्त। इन्हें वही वेबसाइट बनाती है जिस पर आप गए हैं। इनका काम है लॉगिन याद रखना, शॉपिंग कार्ट में क्या क्या डाला है वो याद रखना। मतलब ये आपका अनुभव बेहतर बनाती हैं। दूसरी तरफ है थर्ड पार्टी कुकीज। ये वो हैं जो ट्रैकिंग करती हैं। इन्हें दूसरी वेबसाइटें जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनियां बनाती हैं। इनका काम है आपको इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइटों पर फॉलो करना और आपकी पसंद नापसंद की एक प्रोफाइल बनाना। और ये प्रोफाइल टारगेटेड विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल होती है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं और थोड़ा और गहराई में उतरते हैं कि यह ऑनलाइन ट्रैकिंग आखिर काम कैसे करती है। ये पूरा सफर हमारे एक क्लिक से लेकर हमें दिखने वाले विज्ञापनों तक कैसे पहुंचता है। इस सारी ट्रैकिंग का एक ही मुख्य लक्ष्य है, विज्ञापन के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड डिजिटल प्रोफाइल तैयार करना। ये सब डेटा इकट्ठा करने और उसका इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाने के बारे में है कि किसी को क्या पसंद आ सकता है, ताकि उसे वही दिखाया जाए। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये असल में कैसे होता है। मान लीजिए किसी ने दौड़ने वाले जूतों के बारे में सर्च किया, तो डेटा इकट्ठा हो गया कि उसकी रुचि एथलेटिक फुटवियर में है। नतीजा, उसे सोशल मीडिया पर जूतों के विज्ञापन दिखने लगेंगे। या फिर कोई यात्रा के बारे में लेख पढ़ रहा है, तो सिस्टम को पता चल गया कि उससे यूरोपीय हुट्टियों में दिलचस्पी है। अब उसे न्यूज़ साइट्स पर फ्लाइट्स के विज्ञापन मिलने लगेंगे। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमारे ऑनलाइन एक्शन पर ही चलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमारा चौथा हिस्सा इसी के बारे में है कि कंट्रोल्स हमारे हाथ में है। हमें ये जानना चाहिए कि अपने डिजिटल फुटप्रिंट को कैसे मैनेज किया जाए। तो हम कर क्या सकते हैं? असल में कुछ बहुत ही आसान कदम है। पहला, सीधे अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाकर साइट सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, समय समय पर अपने ब्राउज़र की कुकीज़ और डेटा को साफ करना एक बहुत अच्छी आदत है। कुछ प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउज़र और एक्सटेंशंस भी आते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, अगली बार जब एक्सेप्ट ऑल का पॉपअप दिखे तो एक पल रुककर मैनेज सेटिंग्स का ऑप्शन ज़रूर ढूंढें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कुकीज के बिना भविष्य। क्योंकि विज्ञापन की दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है और इस बदलाव के केंद्र में थर्ड पार्टी कुकीज ही हैं। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, थर्ड पार्टी कुकी का अंत कोई अचानक हुई घटना नहीं है।
इसकी शुरुआत 2020 में ही हो गई थी, जब बड़े ब्राउज़रों ने इन्हें ब्लॉक करना शुरू किया। 2024 में इस प्रक्रिया में और तेज़ी आई और अब 2025 के बाद सारा ध्यान नई, प्राइवेसी को बचाने वाली विज्ञापन तकनीकों पर जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है। ट्रैकिंग गायब नहीं हो रही है, वो बस अपना रूप बदल रही है। थर्ड पार्टी कुकीज़ का खत्म होना ट्रैकिंग का अंत नहीं है, बल्कि तरीकों में एक बड़ा बदलाव है। तो आज हमने समझा कि डिजिटल कुकीज़ वेबसाइट की याददाश्त के टिकट की तरह हैं। कुछ कुकीज़ यानी फर्स्ट पार्टी हमारे काम को आसान बनाती हैं, जबकि थर्ड पार्टी कुकीज़ हम पर नज़र रखती हैं। और भले ही ये ट्रैकिंग वाली कुकीज़ अब जा रही हैं, पर ट्रैकिंग का तरीका बस बदल रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने डिजिटल जीवन पर ज़्यादा कंट्रोल रख सकें। और यहीं पर हम उस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं जो आने वाले समय को तय करेगा। थर्ड पार्टी कुकी तो खत्म हो रही है, पर इसकी जगह क्या लेगा?